आज हम देखेंगे यूपी टेट में सीडीपी से प्रश्न देखेंगे जो 30 इसमें से एमसीक्यू प्रश्न है जो यह पेपर में संभावित रूप से ये आ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1 है, बाल विकास की किस अवस्था को समीक्षात्मक काल या तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था को तूफान का काल या समीक्षात्मक काल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 2 है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्किनर का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही, स्किनर। प्रश्न 3 है, मस्तक अधोमुखी विकास का अर्थ है। मस्तक अधोमुखी विकास का अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्किनर ने दिया था। ऑप्शन सी सही, स्किनर। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया था? तो यह किसका प्रयोग हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्ली का प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 6 है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक ने किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी क्या है? जो पावलोव हैं उनके शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, जीन पियाजे, कोहलरबर्ग और वाइगोस्की पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो अवधि है वह क्या है? तो यह पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, वाइगोस्की ने दिया था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 10। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 है, कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह स्तर जिसमें बालक दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, अंतः क्रिया के द्वारा जो बच्चे होते हैं वह सीखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 12 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है यह किसने दिया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्पीयरमैन। प्रश्न 13 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर है। हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है,
मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले यह किसने दिया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी ने साइमन दिया था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 15, IQ यानी कि बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है MA/CA। MA/CA बटा हो जाएगा टाइम गुणे समय। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 16। प्रश्न 16 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ATA का निर्माण किसने किया था? तो यह किसने किया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, मरे एवं मार्गन। ऑप्शन बी से हो जाएगा, मरे एवं मार्गन। ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए 17, समावेशी एवं शिक्षा से डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया जो है यह किस विकार से ये संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पठन विकार से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पठन विकार से। प्रश्न 18 है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन कौन विशिष्ट में आते हैं? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और पिछड़े बालक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 19। प्रश्न 19 है, NCPCR का संबंध किससे है? यह जो है NCPCR का जो संबंध है यह किससे है? ऑप्शन बी से है, बाल अधिकार संरक्षण। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कितने समय लगता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36 मिनट। ऑप्शन बी सही होगा, 36 मिनट। प्रश्न 21 है, CCE का पूर्ण नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 22 है, शिक्षण के 3 स्तरों में सबसे निचला स्तर कौन है? तो 3 स्तर में सबसे निचला स्तर कौन होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्मृति स्तर। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 23 है, करके सीखना पर कौन बल देता है? करके सीखने पर जो है इस पर कौन बल देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा। ऑप्शन ए से होगा, प्रगतिशील शिक्षा। प्रश्न 24 है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी से हो जाएगा, फ्रावेल। ऑप्शन बी सही, फ्रावेल। प्रश्न 25 है, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? प्रोजेक्ट विधि का जो है प्रतिपादन यह कौन करता है? किलपैट्रिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किलपैट्रिक। प्रश्न 26 है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, सुविधादाता। ऑप्शन सी सही होगा, सुविधादाता। प्रश्न देखिए 27। प्रश्न 27 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, मैकडूगल हो जाएगा। कौन? मैकडूगल। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 28 है, प्रेरणा का पदानुक्रमित आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो सिद्धांत यह किसने दिया था? मैस्लो दिए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैस्लो। प्रश्न 29 है, बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए से हो जाएगा, RB कैटले। ऑप्शन ए से हो जाएगा, RB कैटले। और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 30 है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब ये लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? ऑप्शन बी से हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। साथियों, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।